हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे BCEC 2021 जो हाल ही में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके बारे में। सीट रिजर्वेशन को लेकर के कितना % सीट रिजर्व है, यहाँ पर कितनी सीट है और किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। रिजल्ट आने के बावजूद भी कई विद्यार्थी मन में सवाल होता है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, जिनको रैंक आइडिया नहीं होता है कि कितनी सीट पर कितना रैंक पर कट ऑफ जाएगा। चूँकि काउंसलिंग में कम से कम आपका 2 मंथ का टाइम जाएगा। अगर आपको काउंसलिंग सीट मिल जाती है तो वो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, और अगर सीट नहीं मिलती है और आपको 2 महीना बीत भी गया तो उस टाइम को शायद खलता भी है कि मेरा 2 महीने बेकार में चला गया, सीट भी नहीं मिली, मुझे आइडिया नहीं था, नहीं तो नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छे तैयारी कर भी लेता। ऐसा केस आपका ICR में भी होता है। लगभग ICR में रिजल्ट आने वाला है, ICR का जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनका BCEC में अच्छा रैंक नहीं आया, हो सकता है उनका ICR में आ जाए। कुछ विद्यार्थी मैंने देखे ऐसे भी जिनका ICR में परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं आया है, ठीक है, तो 95-96 आसपास है तो उसमें BCEC नहीं मिल पाएगा, लेकिन उनका BCEC बहुत अच्छा रैंक आया हुआ है। मेरा मानना यह है, अगर आपने तैयारी अच्छे से की है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका होता ज़रूर है। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ और ये हकीकत भी है, ठीक है। चूँकि ICR एक सेंट्रल एग्ज़ाम होता है, बच्चे उसका बेस समझ नहीं पाते हैं। अब NTA का जो तरीका है पेपर लेने का वो चेंज हो गया है, ठीक है, लेकिन आपका स्टेट जो एग्ज़ाम है, घरेलू एग्ज़ाम है उसको बोलते हैं, उसमें सिलेक्शन होना ज़रूरी होता है, चूँकि आपके खुद के स्टेट के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट को लेकर के। खैर, जिनका रैंक बहुत बेकार है, लगता सिलेक्शन नहीं हो पाया, एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम पर दिया था, वो नेक्स्ट सेशन के लिए ज़्यादा सोचें और काउंसलिंग पर कम ध्यान दें, क्योंकि अगर 2 महीने बीत गया आपका तो बहुत मुश्किल होगा आगे चलने पर। चूँकि आपका जो फॉर्म है बिहार का वो लास्ट मार्च से लेकर के लास्ट मार्च में आ जाता लगभग, अगर कोई भी डेबिट कुछ नहीं आया तो, ठीक है। तो मार्च से लेकर के अप्रैल तक फॉर्म भर जाते हैं और एग्ज़ाम भी आपका जो है जून तक होना कन्फर्म होता है, ठीक। तो ज़्यादा आपका इसमें टाइम वेस्ट ना हो, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए पर्सनल सलाह आप सभी के लिए है। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिए हैं, PCM के हो, PCV के हो या फिर एग्रीकल्चर के हों, और उनको लग रहा है कि मेरी रैंक ज़्यादा आ गई है, सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो आप अगले सेशन की तैयारी शुरू कर दीजिएगा ताकि 2 महीने आपके हैं वो अच्छे से ठीक ठाक बीत जाएँ, ठीक है। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ पर बात करते हैं कि जिनकी रैंक जिनके में नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, नॉट क्वालिफाइड वाला काउंसलिंग नहीं करा सकता है, ठीक। अगर आपके नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। बाद में कुछ लोग बोलते हैं हम काउंसलिंग करा सकते हैं। काउंसलिंग आप 10,000 रैंक वाला भी करा सकता है, जिसकी 10,000 रैंक होती है वो, लेकिन आपको पता है 1,000 के ऊपर रैंक वाले को कुछ भी हासिल नहीं होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट को लेकर के। देखिए, टोटल जो सीट है वो 392 सीट है। माफ़ी चाहता हूँ, बिहार में सीट बहुत कम है। अब 392 टोटल BSc एजिक सीट में से 15% आपकी जो सीट है वो ICR ले जाता है, ठीक है। इसकी 15% निकालेंगे तो माइनस में से जो 5 सीट जाएगी वो आपकी ICR ले जाएगा। हर एक कॉलेज में 8-8 सीट ICR से आती है। अगर आप ICR एग्जाम दिया हुआ है, अगर BCEC नहीं मिलता है तो आप ICR से भी अपने स्टेट में ले सकते हैं। अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 342 सीट बचेगा आपका, जो BCEC एग्जाम देने से फिल होती है। अब ये भी आपको मालूम है, इसमें जो 50% कोटा है इसमें सीट का, वो एग्रीकल्चर वालों के लिए है, यानी ACB वालों के लिए है। और इसमें 50% जो सीट है वो 25% सीट आपकी PCM के लिए है, यानी मैथ के लिए है, और 25% जो सीट है वो आपकी PCB वालों के लिए है। नर्सिंग का कोर्स अलग है और नर्सिंग की सीट भी अलग है। मैं नर्सिंग बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर ले अगले वीडियो में, ठीक। उनकी सीट अलग है, इसलिए यहाँ पर जो PCM PCB के लोग हैं उनको लगभग 500-600 रैंक तक अगर है तो सिलेक्शन हो जाता। चूँकि PCB वाले बच्चे लगभग 80% नर्सिंग के लिए भरते हैं, एजिक सीट खाली हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं हो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जिनकी PCM PCB रैंक थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 500 अगर 600 तक अगर रैंक है, अगर PCM PCB में 500 रैंक तक अगर है, और ये 500 रैंक कौन, देखिए सिलेक्शन डिपेंड करता है आपका UR ज्वाइंट रैंक, UR ज्वाइंट रैंक पर सिलेक्शन डिपेंड करता है इस पर। चूँकि आपका जो काउंसलिंग होनी है वो रैंक पे डिपेंड करेगी, तो आपकी UR ज्वाइंट कितनी रैंक इस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये होता है ज्वाइंट रैंक का, इसमें आपका PCM वाला भी ऐड है, इसमें आपका PCB वाला ऐड है, इसमें आपका एग्रीकल्चर वाला भी, मतलब तीनों को मिला के जो रैंक है उसको बोलते हैं हम लोग ज्वाइंट रैंक। एक होती है ग्रुप कैटेगरी रैंक,
ग्रुप मतलब अपने ग्रुप में आप कितनी रैंक है, ठीक है। तो ये तो बात होगी, अगर आपकी यहाँ पर 500 लेकर के मैं समझता हूँ 600 तक अगर रैंक है, यूआर ज्वाइंट रैंक है, तो आपको सिलेक्शन यहाँ पर एग्रीकल्चर है या फिर आपका फिशरीज है, ठीक है, और बीटेक डेयरी है, तो यहाँ सिलेक्शन आपका मिल सकता है, ठीक। समस्या इन लोगों को होती है चूँकि यहाँ पर 50% सीट रिजर्व है और एग्रीकल्चर वालों की जो है सीट खाली भी नहीं रहती है और एग्रीकल्चर वाले बच्चे ज़्यादा बैठते भी हैं, ठीक है। ज़्यादा बैठने मतलब यहाँ पर यह है कि जितनी सीट मिल जाती उतनी फिल हो जाती है, लेकिन यहाँ पर सीट जो है पीसीएम पीसी बच्चे ये भी ज़्यादा बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो मेडिकल वाले बैठते हैं या फिर जो नर्सिंग के लिए बैठते हैं वो सीट अगर नहीं मिल पाती, बीएससी नहीं लेते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर सीट आपकी काफ़ी जो है खाली भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी अब देखेंगे, अब यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 50% सीट है वो किसके लिए है, आपका एग्रीकल्चर के लिए है। अब इसमें आप देखेंगे ना तो मुझे लग रहा है कि 50% अगर निकालेंगे तो 171 सीट केवल बचेगी आपकी एग्रीकल्चर वालों के लिए, और इन दोनों मिला के केवल 171 सीट बचेगी। आधी आधी आप इसमें देख लीजिएगा तो 171, ठीक, मतलब 85 सीट जो बचेगी आपकी वो एक के लिए बचेगी। 85 सीट आपकी बायो के लिए और 85 सीट आपकी बचेगी वो आपकी मैथ ग्रुप के लिए। तो यहाँ पर सीट जो है बहुत कम है, ये थोड़ी सी कष्ट की बात भी है। अच्छा, सीट कम है, बिहार में फीस भी बहुत कम है, 8-8 हज़ार केवल लगते हैं एक सेमेस्टर के, 8.5 हज़ार, कोई बड़ी बात नहीं है। फीस बहुत कम है, सीट भी बहुत कम है। सीट बढ़ा दें, अगर फीस बढ़ा दें तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, लेकिन खैर सरकारी चीज़ें हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये आपकी हो गई सीट लेकर के। अब आप ये खुद समझ जाएंगे वास्तव हमारा सिलेक्शन कहाँ तक हो पाएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं कितना % रिजर्वेशन है और सीट लेकर के, ये आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखें, कुछ अगर कमी रह जाए भाई लोगों मुझे कमेंट करिएगा, आपको कमेंट पर रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, जितनी आपकी सीट है, अब मैं यहाँ पर बात करूँ कैटेगरी रिजर्वेशन लेकर के, तो यहाँ पर देखिएगा 130 जो 7 सीट है वो 40% रिजर्वेशन इसमें है, और ये जनरल की सीट है, ये यानी जनरल की जो सीट है वो 137 सीट है, ये 40% रिजर्वेशन है इसका जनरल के लिए, ठीक। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें जो 16% जो आपकी एससी की जो सीट है, एससी की वो 55 सीट है, 55 जो सीट आपकी है वो एससी की सीट है, और इसका जो रिजर्वेशन है यहाँ पर वो आपका 16% है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ, देखिए अब इस जनरल में एग्रीकल्चर वाला भी है, बायो वाला भी है, मैथ वाला भी है। अगर आपकी जनरल रैंक 200 तक है केवल, तो आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ बायो वाले भी होंगे, मैथ वाले भी होंगे, कुछ सीट अपनी छोड़ेंगे भी। ये कैटेगरी रैंक है, मैं लिखे दे रहा हूँ, ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ठीक। ये कैटेगरी रैंक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक। अच्छा, आपकी जो एससी सीट है वो 55 सीट है, 55 सीट है, और 55 सीट में मैं समझता हूँ कैटेगरी अगर आपकी रैंक यहाँ पर जो है 80 तक अगर है तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि इसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीट छोड़ते हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती ठीक से, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अगले साल लेना चाहते हैं, हॉर्टिकल्चर मेरा नहीं लिया, तो कहीं न कहीं जो है थोड़ी सी कैटेगरी कुछ सीट छोड़ेंगे भी। तो यहाँ पर अगर कैटेगरी में सीट आपकी इतनी है, 55 सीट है, और 80 तक अगर आप कैटेगरी में है, चूँकि अगर आपकी एससी कैटेगरी में 80 रैंक होगी तो 100% यूआर जो रैंक होगी ना वो करीब आपके 600 के आसपास होगी। बात समझ रहे होंगे मेरी, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कैटेगरी रैंक बता रहा हूँ। यूआर जो ज्वाइंट रैंक है वो हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिए इस बात को लेकर के, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, आपका 18% जो रिजर्वेशन है वो ईबीसी का है। ईबीसी में जो टोटल जो सीट है आपकी वो 60 सीट है ईबीसी में, इसमें रिजर्वेशन है वो आपका 18% है, और ये कैटेगरी आपकी ईबीसी, ये आपकी बैकवर्ड कास्ट में एक लोअर कास्ट होती है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, तो ये आपका बैकवर्ड थोड़ा सा ये है लो कास्ट होती है। इसमें परसेंट जो है वो 18% है, सीट जो है वो 60 सीट है। अगर आपकी ईबीसी कैटेगरी में 100 रैंक आ रही है, 100 मतलब अपने ग्रुप कैटेगरी रैंक है 100 तक, हो सकता है उसकी ज्वाइंट रैंक आपकी 400 हो, 450 तक हो, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की जो यहाँ पर सीट है वो 30 सीट है, ठीक। ईडब्ल्यूएस ये आपकी जो है ईडब्ल्यूएस की सीट है। यहाँ पर आपका जो है ईडब्ल्यूएस 50 रैंक तक है, तो आपका सिलेक्शन जो है पॉसिबल है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके आसपास अगर है, मतलब कुछ लोग सोचेंगे हमारी 100 रैंक है जनरल में तो आपका सिलेक्शन पक्का है।
50 रैंक कुछ बोलेंगे, 80 हमारी 50 रैंक आ रही है तो आपका सिलेक्शन कैटेगरी जितनी है उतनी कैटेगरी भरेगा वो। ठीक, अब उसमें जो सीट छोड़ते हैं तो भाई आपकी रैंक आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एससी का जो कोटा है वो केवल 1% कोटा है, एससी का हम लोग बात करें, और एससी जो सीट है वो केवल यहाँ पर एससी की 5 सीट है, इसका केवल 1% कोटा है। ये आपका एसटी कैटेगरी, सॉरी एसटी के लिए है। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर ऊपर के 2 हटा देते हैं हम लोग। चलिए, ठीक, अब आपका एबीसी हो गया, एक बचा हुआ आपका ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में जो सीट है वो 40 सीट है, 40 आपकी सीट है ओबीसी में। और ओबीसी में 2 कैटेगरी हैं, एक आपका मेल और फीमेल कैटेगरी। ये आपकी हम बात कर रहे हैं मेल के बारे में, मेल कैटेगरी। इसमें रिजर्वेशन आपका है वो 12% है, 12%। ये मेल के लिए है। अब यहीं पर जो फीमेल का है वो थोड़ी बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट है वो आपकी ओबीसी में जो सीट है, ओबीसी फीमेल को 13 सीट है। ठीक, 13 जो सीट है वो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट, फीमेल। तो अगर मेल अगर आप हैं, ठीक है, और ओबीसी में अगर आपकी करीब 80-60 तक अगर है, 80 अगर ओबीसी में है तो आपका सीट यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट अगर है आपकी 25 कैटेगरी रैंक अगर है फीमेल कैंडिडेट में तो आपको यहाँ पर सीट मिलेगी। एक बात ध्यान रखना, मैंने जो बताया है ये आपको कैटेगरी रैंक है, इसका लगभग 3 गुनी जो होती है, 3 गुनी का 4 गुनी लगभग, इसका ठीक 4 गुना लगभग होता है। यू आर ज्वाइंट रैंक, सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी यू आर ज्वाइंट रैंक पर। ठीक, तो ये बात होगी आपकी सीट रिजर्वेशन लेकर के। अब यहाँ पर एक मैं और फाइनल कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप पीसीएम पीसीबी से हैं, जो विद्यार्थी एबीसी से हैं, एबीसी से हैं, इनका सिलेक्शन जो है वो करीब 300 रैंक तक हो जाता है, 100%, 300 रैंक तक। हालांकि नंबर नहीं आया तो मैं कंफर्म बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। और जो विद्यार्थी पीसीएम या फिर पीसीबी के हैं, इनकी जो कट ऑफ जाती है वो करीब 500 से लेकर के 600 तक जाती है, 600 रैंक तक। अब कुछ लोग बोलेंगे 800 भी जाती है, कोर्स डिपेंड करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर के लिए। कोर्स आपके बीएससी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है और बीटेक डेयरी है। तो यहाँ पर जो मैथ वाले बच्चे होते हैं सबसे कम कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है इसमें किसकी पता, बीटेक की। क्योंकि बीटेक वाला कोर्स केवल किसके लिए होता है, मैथ के लिए होता है। अगर आप, मैं समझता हूँ जिसकी रैंक 600 के ऊपर तक है उसको बीटेक जो है डेयरी टेक्नोलॉजी 100% मिल जाएगा। क्योंकि बीटेक एग्रीकल्चर नहीं है, बीटेक डेयरी है इसमें। तो बीटेक डेयरी अगर 600 ऊपर तक है तब भी आपके बीटेक में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं आपको यहाँ पर कोर्स कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर बात करेंगे आपके जो कोर्स हैं उसको लेकर के। अगले वीडियो हम बात कर लेंगे 2020 में कितनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, यहाँ पर कोर्स अगर बात करें तो आपका जो कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर है। ठीक, इसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चर है, बीएससी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर केवल आपका एक ही जगह है, नूर शाह है कोई कॉलेज जो है ना। हॉर्टिकल्चर जो है आपका नूर शाह नालंदा में केवल एक ही जगह है। ठीक, एक आपके यहाँ पर फिशरीज है, अच्छा कोर्स होता है। फिशरीज के भी जो है केवल एक ही कॉलेज, इसका केवल एक कॉलेज, इसका केवल एक कॉलेज है। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो बीटेक है, सॉरी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक डेयरी टेक, ये आपका एक जगह है। तो इतने टोटल हमारे बिहार में जो है कॉलेज हैं, सॉरी हमारे नहीं आपके, हम तो यूपी के हैं। ठीक है, तो इतने आपके जो है कोर्स हैं वो आपके बीसीसी एग्जाम के थ्रू जो है आप यूजी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर यह सवाल आता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और बीटेक, ये जो आपका बीटेक डेयरी है इसकी कट ऑफ जो है थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, हमने बताया था आपको। और ये केवल होता है ओनली फॉर पीसीएम, या फिर आपने पीसीएम बी से पास किया है या फिर आप केवल पीसीएम से हैं तो आप यहाँ पर कोर्स में एलिजिबल होंगे। ठीक, ये तो बात होगी हमारे जो है कोर्स को लेकर के। ठीक है, तो जिनकी रैंक जो है मुझे लग रहा है कि 1000 के ऊपर तक है, जिनकी रैंक 1000 से प्लस है, चाहे वो किसी भी ग्रुप के हों, उनका सिलेक्शन यहाँ पर किसी भी कीमत में नहीं हो पाएगा। ये मेरी बात मान लीजिएगा।
कुछ ऐसा एक्सेप्शन केस हो सकता है कि लास्ट में उनको 1000 रैंक वाले को बुला लिया गया, 999 को हो गया, मैं नहीं कह सकता हूँ उसके बारे में, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिएगा जो सीट अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिलेक्शन उसका नहीं हो सकता है, ठीक। और थोड़ा सा मैं साफ साफ बोल देता हूँ, काफ़ी बच्चों को खराब भी लग जाता है, मैं समझता हूँ, लगता भी है, बच्चे कमेंट करते हैं सर आप ऐसे डायरेक्ट बोल दे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं दुखी हो गया हूँ। लेकिन अगर मैं बोल दूँ हाँ सिलेक्शन आपका हो जाएगा, 2 महीने आपको ऐसे ही टाइम पास कराता रहूँ, उसका कोई मतलब नहीं, बाद में फिर आप हमें फिर कहोगे कि आपको चक्कर हमारा 2 महीने बीत गया, ठीक। अगर आपका 10+2 अभी हाल ही में आपने पास किया है, मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, बहुत बच्चे डेली कॉल करते रहते हैं, और मैं एक जानकारी और दे दूं, हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे जो है टॉप रैंक का, वो 2nd रैंक का है, उसको हम जल्दी मुलाकात आपसे कराएंगे, ठीक है। दूसरी रैंक से लगभग मुझे लग रहा है 50 के अंदर कम से कम 15 ऐसी रैंक होंगी, 50 के अंदर 15 ऐसी रैंक होंगी जो अपने ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे निकले हैं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी 2021 में पास किए हैं और फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, रैंक बहुत ज़्यादा उनकी आ गई है, तो उनके लिए हम लोग 15 नवंबर से नया एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कई बच्चे बोलते हैं हम पता भी नहीं चल पाता आप कब बैच स्टार्ट कर दिए, थोड़ा पब्लिसिटी कम कर पाते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है इसलिए, लेकिन मैं देखता हूं कई लोग फालतू करते रहते हैं, जिनके पास कोई सिलेक्शन नहीं, वो फ्रॉड पब्लिसिटी करते हैं, तो हमारा सिलेक्शन होता है उसके बाद भी नहीं कर पाते हैं। तो 15 नवंबर से हमारा जो न्यू बैच बनेगा, न्यू बैच आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, इसका प्रोसेस अगले वीडियो में बता देंगे। लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन, वो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और ये आपका जो बैच है वो केवल हिंदी मीडियम के लिए है, ये बैच आपका केवल हिंदी मीडियम के लिए है। कौन कौन लोग, PCM या फिर PCB, ठीक, या फिर PCA से ज्वाइन करेंगे या फिर ACB, इसमें इतने ग्रुप की यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। डेली लाइव क्लास लेते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और इसकी जो फीस है वो केवल आपकी फ़ीस है 2999 रुपये। ये फीस आपकी टोटल 4000 थी, 1000 यहाँ पर डिस्काउंट किया गया है, तो आप केवल फीस ये जो है 2999 रुपये में डेली आपको लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल और आपको ऑनलाइन टेस्ट, इतनी 3 सुविधाएँ हैं इस वाले बैच में। ऑफलाइन अगर आना चाहते हैं तो अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी ऑफलाइन में क्या प्रोसेस है, किस तरीके कानपुर आप आएंगे, ठीक है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो हमारा करीब 1.5 महीने पहले बैच स्टार्ट हुआ था, उसका नाम है रैंकर बैच, आप उसको ले लीजिएगा, रैंकर बैच को, ठीक है। तो रैंकर बैच जो बैच है हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए है केवल, आप इसको परचेज कर लीजिएगा। और इस रैंकर बैच की जो फीस है वो 35 रुपये है, ये आपकी पूरे एग्जाम तक है, एग्जाम तक डेली लाइव क्लास, ठीक। कुछ इसमें मैं पढ़ा चुका हूँ, 10% सिलेबस, बाद बाकी आपको डेली लाइव क्लास मिलती है मॉर्निंग में। और ये बैच हमारा चलता है इवनिंग में, ये आपका 15 नंबर स्टार्ट बैच होगा, आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। बाद बाकी तब तक बीच में पढ़िएगा, दीपावली छुट्टियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की वीडियो यहीं तक, कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।